अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी पीके। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये फाइनल लेक्चर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 का। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने 101 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 का उनको डिस्कस किया था। ये फाइनल लेक्चर होगा इस एक्ट का। इसके बाद हम 1927 रूल्स को देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 102 है, अ लिस्ट ऑफ ऑल सच सोसाइटीज़ सो क्लासिफाइड शैल बी पब्लिश्ड डैश इन द ऑफिशियल गैजेट। ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इनका जो ऑफिशियली पब्लिश होती है पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट में वो होगी एनुअली। एनुअल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट may appoint a person to be register of cooperative societies for the province or any portion of it, and may appoint a person to assist such registrar and may be general or special order confer on such person or person of the power of registrar under which section। ये सेक्शन 4 होगा, इसका राइट आंसर होगा। which section deal with general body and managing committee। सेक्शन नंबर 18A जो है वो डील करेगा जनरल बॉडी एंड मैनेजिंग कमेटी को। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 105, विच सेक्शन डील विद डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंड फॉर वोटिंग एट एन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर मैनेजर और अदर ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। सेक्शन 18B इसका राइट आंसर होगा। Which section is deal with registers of members? सेक्शन 30 इसका राइट आंसर है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को डील करता है जी सेक्शन नंबर 30। Which section is deal with admissibility of copy of entry as evidence? सेक्शन नंबर 31 जो है वो डील करेगा admissibility of copy of entry as evidence। Which section of the cooperative societies is deal with exemption from compulsory registration of instrument relating to shares of societies। section number 32 इसका right answer है। Which section is deal with power to exempt from income tax, stamp duty, registration and court fees। section number 33 इसका right answer है। ये है कि विच सेक्शन डील विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे गिव लोन्स और गारंटी इंटरेस्ट और रिटर्न। सेक्शन 33A डील्स विद लोन्स और गारंटी इंटरेस्ट और रिटर्न। विच सेक्शन डील्स विद प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज़। सेक्शन 6 जो डील करेगा प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ सोसाइटीज़। वो कौन सा सेक्शन है डील करेगा रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स के सेक्शन 34 है। सेक्शन डील विद रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग। बोरिंग के लिए है जी 35 और लोन्स के लिए 34 सेक्शन डील करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको आपने याद रखना है। अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार अगर अच्छे से देख लें तो आपको ये सारे सेक्शन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी विच सेक्शन इज डील विद रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर ट्रांजेक्शन्स विद नॉन मेंबर्स। सेक्शन 36 है। और विच सेक्शन इज डील विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। उसके बाद है जी सेक्शन 37 डील्स विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। विच सेक्शन इज डील विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड के लिए सेक्शन 38 है। कौन सा सेक्शन डील करेगा रिजर्व फंड के लिए, वो सेक्शन 39 है। एंड कौन सा सेक्शन है जो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए सेक्शन है जी 40। विच सेक्शन इज डील विद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के लिए सेक्शन कौन सा है जी सेक्शन 41 है। एंड कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस के लिए सेक्शन है सेक्शन 42। Which section is deal with inquiry by registrar। section 43 है। and which section is deal with inspection of books of indebted societies। section 44 है।
Which section is deal with inspection of books and properties? So section 44A है. So which section is deal with power of registrar to exercise power under section 50A in the course of inquiry or inspection? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए ये जो है जी सेक्शन 44B है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 44B और विच सेक्शन डील विद रिमूव पावर ऑफिसर सेक्शन 44C है. नेक्स्ट है जी विच सेक्शन इज डील विद फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन. फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के लिए 59D है और प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो 59E होगा और डील विद एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर 59F. सो ये तीनों एक साथ ही हैं. एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के 59D हो गया और इसकी रिसिप्ट होगी 59E के थ्रू एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होगा 59F के थ्रू. सो ये 3 सेक्शन हो गए, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है जी This section is deal with service of notice of demand and the grounds of restraint. So वो है जी section 59G. So this section is deal with right to reproduce. So 59H. This section is deal with sale proclamation to be issued unless demand is satisfied. So 59I है. So period of suspension specified in an order sub rule 1 may from time to time be extended by registrar. Which section of deal with penalty? So penalty के लिए section 62A है. So which section is deal with offences? ये भी important question है. Offences के लिए section 60 है और penalty for offences not otherwise provided for. सो ऐसे सेक्शन जो इसमें पेनल्टीज प्रोवाइड नहीं हो उसके लिए सेक्शन होगा 61. सो ये है जी क्वेश्चन नंबर 136. कौन सा सेक्शन है जो डील करेगा प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड कोऑपरेटिव? वो है जी सेक्शन 62. सो विच सेक्शन इज डील विद रिकवरी ऑफ सम्स ड्यू टू गवर्नमेंट? सो सेक्शन 65 है. सो ये है जी विच सेक्शन डील विद ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटीज़ टू बी पब्लिक सर्वेंट्स? सेक्शन 65B. नेक्स्ट है जी विच सेक्शन इज डील विद पावर ऑफ रजिस्ट्रार्स टू गिव डायरेक्शंस? वो है जी 44D. विच सेक्शन इज डील विद पावर ऑफ रजिस्ट्रार? ये हमने पहले दे चुके हैं. विच सेक्शन इज डील विद स्पेशल मेयर्स? तो उसके लिए सेक्शन 44E है. और विच सेक्शन इज डील विद कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी? उसके लिए सेक्शन 45 है. विच सेक्शन इज डील विद रिकवरी ऑफ कॉस्ट? रिकवरी ऑफ कॉस्ट के लिए कौन सा सेक्शन है? उसके लिए 46 सेक्शन है. विच सेक्शन इज डील विद वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप के लिए सेक्शन है जी 47 सेक्शन. डील विद वाइंडिंग अप इसके लिए सेक्शन कौन सा है? 47. Which section is deal with society may be wound up if membership is reduced? So 48 section. कौन सा सेक्शन डील करेगा वाइंडिंग अप ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़? उसके लिए 48A. और सेक्शन को मेंबरशिप रिड्यूस के लिए कौन सा है? 48 है. और 48 है वाइंडिंग अप ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़. 48 सेक्शन. इफेक्ट ऑफ कैंसल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा सेक्शन है जी? इफेक्ट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए 49 सेक्शन है. और पावर टू एग्जेम्प्ट सोसाइटीज़ फ्रॉम कंडीशन एज टू रजिस्ट्रेशन उसके लिए सेक्शन 66 है. विच सेक्शन इज डील विद टू एग्जेम्प्ट सोसाइटीज़ फ्रॉम प्रोविजन ऑफ एक्ट? सो प्रोविजन ऑफ एक्ट इसके लिए है जी सेक्शन 67. नेक्स्ट है जी नो सोसाइटी शैल बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज अ बैंकिंग सोसाइटी, फाइनेंसिंग बैंक और विच यूजेज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम अंडर विच इट प्रपोजेज टू कैरी ऑन बिजनेस द वर्ल्ड बैंक और बैंकिंग अनलेस.
सो बोथ ए एंड बी इसमें है जी। इट हैज़ पेड अप कैपिटल नॉट लेस दैन 20 मिलियन और सेटिस्फाइज अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सो ये बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी। कौन सा पर्सन एलिजिबल है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल is above the age of 18 years and sound mind and is solvent and has not applied to adjust as undischarged insolvent and cooperative societies in the body corporate for company. So all of these इसका right option होगा। The application for registration of cooperative societies shall be, so उसमें writing specified address to proposed registered office, signed at least 50% in case of producer or housing society, 30% for any other category of societies with proof of identification of those person and copy of the proposed bylaws of societies. So all of these इसका right answer होगा। सो मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो हाउसिंग के लिए उसके मेंबर होते हैं 50 मिनिमम, और बाकी जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर सोसाइटी तो उसके लिए मिनिमम मेंबर होते हैं 30। तो उसको बाय लॉज की कॉपीज होनी चाहिए साथ। सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। विच सेक्शन इज डील विद कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, उसके लिए सेक्शन 63 है। विच सेक्शन इज डील विद अपील, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 464 है, अपील को डील करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो पावर टू ऑफिशियल गवर्नमेंट एंड द रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर प्रोसीडिंग ऑफ सब ऑर्डिनेट ऑफिसर एंड टू पास ऑर्डर्स देयर ऑन, उसके लिए सेक्शन 64A है। विच सेक्शन इज डील विद फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए 64A सेक्शन है। और विच सेक्शन इज डील विद मिसलेंस, सॉरी चैप्टर, हमने इसके देखे कि 11 चैप्टर्स हैं और 73 सेक्शंस हैं, तो कौन सा चैप्टर मिसलेंस को डील करता है? वो चैप्टर 11 है। दिस सेक्शन इज डील विद सेविंग्स, उसके लिए 59U है। और विच सेक्शन इज डील विद ऑफेंसेस, उसके लिए सेक्शन नंबर 9 है। यह भी इम्पोर्टेंट है। ऑफेंसेस के लिए कौन सा सेक्शन है जी? सेक्शन 9, सॉरी चैप्टर। ऑफेंसेस के लिए कौन सा चैप्टर है? वो है चैप्टर 9। विच सेक्शन इज डील विद पावर ऑफ अ लिक्विडेटर, सो उसके लिए सेक्शन 50 है। एंड विच सेक्शन इज डील विद पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू असेस डैमेज अगेंस्ट डिलिक्वेंट प्रोमोटर्स, उसके लिए सेक्शन 58 है। और क्वेश्चन नंबर 61 है जी, 161 के विच सेक्शन इज डील विद बार ऑफ सूट इज वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन मैटर्स, सो 51 सेक्शन है। विच सेक्शन इज डील विद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एसेट्स, उसके लिए सेक्शन 52 है। विच सेक्शन इज डील विद सरप्लस एसेट्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़, तो उसके लिए सेक्शन 53 है। सो विच सेक्शन इज डील विद आर्बिट्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आर्बिट्रेशन के लिए कौन सा सेक्शन? सेक्शन 54। आर्बिट्रेशन के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 54। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इसका आपने याद रखना है 54 सेक्शन को। विच सेक्शन इज डील विद रजिस्ट्रार्स पावर टू सेट असाइड द अवार्ड एंड ऑर्डर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड बैंक टू आर्बिट्रेशन, सो सेक्शन 54 है। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। विच सेक्शन इज डील विद अटैचमेंट बिफोर अवार्ड, उसके लिए सेक्शन 55 है। विच सेक्शन इज डील विद अपील अगेंस्ट अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर, उसके लिए सेक्शन 56 है। ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन इज डील विद फाइनलिटी ऑफ अवार्ड इन सर्टेन ऑर्डर्स, 57। और विच सेक्शन इज डील विद पावर्स टू इन्फोर्स इंटेंडेंस, उसके लिए 58 सेक्शन है। विच सेक्शन इज डील विद सर्टिफिकेट बी गिवन टू परचेजर, सो सर्टिफिकेट गिवन टू बी परचेजर के लिए सेक्शन है जी सेक्शन 59O है जी इसका सेक्शन। सो विच सेक्शन इज डील विद प्रोसीड्स ऑफ सेल हाउ टू बी अप्लाइड, 59P है। और सर्टेन पर्सन में नॉट परचेज, उसके लिए सेक्शन 59Q है। और वे डिमांड इज पेड बिफोर द सेल, उसके लिए 59R है। विच सेक्शन इज डील विद ब्रांचेज ऑफ सोसाइटीज आउटसाइड द प्रोविंस, उसके लिए सेक्शन 69 है।
और विच सेक्शन इज डील विद नोटिस नेसेसरी इन सूट्स 50 जो 70 सेक्शन है वो डील करेगा नोटिस नेसेसरी इन सूट्स। This section is deal with bar of jurisdiction। bar of jurisdiction के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 70A। और which section is deal with rules? उसके लिए 71 सेक्शन है। which section is deal with repeal and savings? उसके लिए सेक्शन 72 है। repeals and savings के लिए सेक्शन नंबर 72। This section is deal with construction of references to Cooperative Societies Act 1912 in enactments। उसके सेक्शन 72A है। नेक्स्ट है जी, a liquidator appointed under section 47 shall have power with sanction of registrar so pay any class or classes of creditors in full the institute and defend suits and other legal proceedings and to determine by what percent in proportion the cost of liquidator shall be borne। so all of these इसका right option होगा। dash includes an officer appointed by the provincial government to discharge any of the function of the collector under this chapter। so collector option A इसका right answer है। dash means a person from whom any such debt or outstanding demand as it is referred to section 59C is unrecoverable। so defaulter इसका right option होगा। and every application under the last foregoing section shall specify all of these: particular land on which crop is produced, the name of defaulter, and detailed account of the debts and outstanding demand due to the society। so all of these इसका right option होगा। Question number 184, decision of registrar to be communicated in case of refusal to register। if the dash refuses to register the society or its bylaws under section 10, he shall communicate to the applicant his reason for so doing। so registrar इसका right option होगा। which section is deal with distraint of property which is under attachment? distraint of property इसके लिए 59S है। This section is deal with suit for composition for wrongful distraint and appeals। इसके लिए section 59T है। so ये है ये कुछ sections। this section deal with money have recovered। so 59 ये भी important section है, money how recovered। और which section is deal with transfer of property which cannot be sold? उसके लिए section 59A है। which section is deal with cases in which application for distraint may be made? उसके लिए 59C section। so ये है जी which section deal with companies act not to apply? इसके लिए section 68 है। अच्छा जी, ये पढ़ रहे थे हम। the matters in respect of which every society shall make bylaws are the following। so ये सारे हैं जी all of these इसका right option होगा। the name and address of societies, the mode of holding meetings and subject to provision rule 5 and 6, and mode of appointment and removal of members होगा etc। so ये all of these इसका right answer होगा। latest amendment in Cooperative Societies Act 1925 were brought in 2020 to make this act coherent with national legislative and regulatory reforms brought in the backdrop of international standards set by the Financial Action Task Force।